Hello students, today we are going to discuss about suspensions. बेटा आज हम suspensions के बारे में डिस्कस करेंगे. आइए देख लेते हैं कि हमारे पास suspensions होती क्या हैं. वो कह रहे हैं कि अब तक हमने इस चैप्टर में कैसे सब्सटेंसेस स्टडी किए बेटा जो वाटर में सॉल्युबल थे या फिर किसी और लिक्विड में, किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल थे, राइट और जिन्हें हमने क्या बोल दिया था, सॉल्यूशंस. अब बट दो सब्सटेंसेस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर फॉर्म सस्पेंशन. अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते प्रॉपरली, और क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते वो सस्पेंड हो जाते हैं वाटर में, इसलिए उन्हें सस्पेंशन बोल दिया जाता है बेटा. ठीक है, दैट्स वाई दे फॉर्म सस्पेंशंस. जो चीज बीच में हमें एक तरह से आप कह सकते हो कि लटकती हुई दिखाई दे, उसे हम बोल देते हैं चीज क्या है, सस्पेंडेड है. ठीक है बच्चा. तो दोज सब्सटेंसेस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर फॉर्म सब्सटेंसेस. वो सब्सटेंसेस जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं वो क्या बनाते हैं बेटा, सस्पेंशंस. तो डेफिनेशन देख लेते हैं. कहते हैं सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट अ लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन इट. कहते हैं सस्पेंशन एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी कि कंपोजिशंस आर नॉट सेम बच्चा, राइट, इन विच स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट अ लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग. और उसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, सॉल्यूट के जो सॉल्वेंट है उसमें स्प्रेड हो जाएंगे, खिलर से जाएंगे, सॉल्यूबल नहीं होंगे बेटा. ठीक है. कॉमन एग्जांपल्स क्या है हमारे पास तो सस्पेंशंस की, चॉक इन वाटर मिक्सचर, मडी वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सैंड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर एंड फ्लोर इन वाटर. राइट. इसमें से अब आपको क्या नहीं समझ आया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है बेटा, वो सस्पेंशन होती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की. जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में क्या कर देते हैं, स्प्रेड हो जाता है, तो क्या बनाता है, वो सस्पेंशन बनाता है. वो प्रॉपरली उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाता. राइट. और वो क्या कह रहे हैं कि नोट डाउन करने वाली क्या बात है कि सॉलिड पार्टिकल्स एंड वाटर रिमेन सेपरेट इन अ सस्पेंशन. कि सॉलिड पार्टिकल जो हमने स्प्रेड किया है, जो सॉल्यूट हमने डाला है वो, और जो सॉल्वेंट है यानी कि जो अगर हमने वाटर लिया है सॉल्वेंट एज, तो वाटर और सॉलिड पार्टिकल्स वो आपको सेपरेट ही नजर आएंगे. वो सेपरेट ही रहते हैं, एक दूसरे में वो घुलनशील नहीं होते, वो घुलते ही नहीं है. राइट. तो वो क्या होंगे, सेपरेट होंगे. क्यों होंगे, बिकॉज द पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर. राइट. अब हम बेटा इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सस्पेंशंस की. सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे वो है लाइट. कि अगर हम लाइट फॉल करें तो क्या होगा. कहते हैं इफ अ बीम ऑफ लाइट is passed through a chalk and water suspension, it scatters the beam of light and render its path visible inside it. वो कहते हैं कि क्या होता है हमारे पास कि लाइट जो है पास करती है चौक और वाटर वाली सस्पेंशन में, और सारी की सारी लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है. ठीक है. और हमें क्या नजर आता है, जो पाथ है वो विजिबल नजर आता है. उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज हैं सस्पेंशंस की. कहते हैं सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हमारे पास सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज. कितने, अराउंड 100 नैनोमीटर के अराउंड जो है इनके पार्टिकल्स का डायामीटर होता है. इतने बड़े ये पार्टिकल्स रहते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन इजिली. इन्हें आसानी से देखा जा सकता है. द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर. अब बेटा साइज में बड़े हैं, फिल्टर पेपर के जो पोर्स हैं वो छोटे हैं, तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो उसमें से गुजर ही नहीं पाएंगे. इसलिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेपरेट. सो सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. वी कैन सेपरेट थ्रू फिल्ट्रेशन. उसके बाद सस्पेंशन आर अनस्टेबल. अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि बेटा इसमें पार्टिकल्स अगर हम थोड़ी देर तक सस्पेंशन का सोल्यूशन रख दें तो आपके जो, जैसे आपने चॉक वाटर सोल्यूशन थोड़ी देर के लिए सेटल होना रख दिया, ठीक है, तो चॉक पाउडर सारा नीचे बैठ जाएगा, पानी आपका ऊपर रह जाएगा. राइट.
आफ्टर सम टाइम सस्पेंशंस जो है सेटल डाउन हो जाती हैं, इसलिए इन्हें अनस्टेबल बोला जाता है बेटा। उसके बाद ये कह रहे हैं सस्पेंशन स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। जो इसमें से अगर हम लाइट पास करवाएं तो वो क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा उनके जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज बहुत बड़ा है, उनसे टकराकर जो हमारी लाइट है वो स्कैटर होकर हमें दिखाई दे रही है, बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कोलॉइड्स। कोलॉइड्स भी देख लेते हैं। कहते हैं कोलॉइड इज अ काइंड ऑफ सोल्यूशन in which the size of a solute particles is intermediate between those in true solution and those in suspension। बेटा अब हमने सॉल्यूशन पढ़े थे, सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, अच्छे से घुले हुए सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन। और एक हमने डिस्कस कर लिया सस्पेंशन, इसमें साइज था हमारे पास 1 नैनोमीटर पार्टिकल्स का, इसमें था हमारे पास 100 नैनोमीटर, जिससे भी लार्ज पार्टिकल्स। अब इनके बीच वाले साइज के जो पार्टिकल्स जो हैं बेटा, ठीक है, इनके बीच के इंटरमीडिएट साइज वाले जो पार्टिकल्स हैं वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं हमारे पास बेटा, कोलॉइड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन कोलॉइड इज बिगर देन दैट ऑफ ट्रू सोल्यूशन। जो साइज है पार्टिकल्स का कोलॉइड्स के केस में वो ट्रू सोल्यूशन से तो बड़ा बट स्मॉलर देन दोज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन वाले जो पार्टिकल्स हैं उनसे छोटा होता है। ठीक है, तो colloids appear to be homogeneous to us but actually they are found to be heterogeneous when observed through a high power microscope। कहते हमें पहले देखने पर तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या नजर आते हैं, होमोजीनियस, लेकिन अगर हम अच्छे खासे किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें तो हमें पता क्या चलता है कि इनके तो पार्टिकल्स एक तरह की कंपोजिशन में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुए। ठीक है, तो वो हिट्रोजीनियस नेचर का हमें पता चलता है कि उनकी नेचर होमोजीनियस ना होके हिट्रोजीनियस है। ठीक है बेटा, सो कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर नॉट ट्रू सॉल्यूशन। अगर ट्रू होते तो क्या होते, होमोजीनियस होते और उनकी जो कंपोजिशन है बिल्कुल सेम रहती। तो एग्जांपल्स क्या है हमारे पास कोलॉइडल के केस में, कहते हैं हमारे पास है सोप सॉल्यूशन, स्टार सॉल्यूशन, मिल्क, इंक, ब्लड, जेली एंड सॉल्यूशन ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। ये सारे किसकी एग्जाम्पल्स हो गए हमारे पास कोलॉइड्स की। उसके बाद बेटा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगेन हमारे पास कैसी प्रॉपर्टीज हैं, कहते हैं कि कोलॉइड अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज हिट्रोजीनियस। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है, अभी हमने पढ़ी कि ये अपीयर होते हैं होमोजीनियस लेकिन होते क्या है बेटा, हिट्रोजीनियस। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ कोलॉइड बिगर देन दोज ऑफ ट्रू सोल्यूशन बट स्मॉलर देन सस्पेंशन। इट इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 nanometer in diameter. The particles of most of the colloids cannot seen even with a microscope। कहते हैं पार्टिकल्स कुछ ऐसे भी होते हैं कोलॉइड्स के जिन्हें हम देख ही नहीं सकते माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी। The particles of a colloid can pass through filter paper, so colloid cannot be separated by filtration। इसके जो हमारे पास कोलॉइड के जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर्स में से गुजर भी जाते हैं कई बार, इसलिए कोलॉइडल सॉल्यूशंस को सेपरेट करना इजी नहीं है फिल्ट्रेशन के मेथड से, राइट। इसके अलावा हमारे पास ये क्या कह रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है कोलॉइड्स की, कहते हैं कोलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल। ये स्टेबल होते हैं। द पार्टिकल ऑफ कोलॉइड डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग, क्योंकि ये अलग अलग हमें सेटल डाउन नहीं होते बेटा, इनके पार्टिकल्स अलग अलग नजर आपको कभी भी नहीं आएंगे। अ कोलॉइड स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। कोलॉइड्स भी क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट जो है बेटा क्या करते हैं, इनमें से जब पास करती है तो उसे स्कैटर्ड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके भी जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज भी अच्छा खासा है, बिकॉज पार्टिकल्स आर फेयरली लार्ज। तो हमारे पास क्या आ गया है कि अगर कोलॉइड्स को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते तो हमारे पास एक और स्पेशल टेक्निक होती है जिसे क्या बोला जाता है बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन। इस मेथड से इन्हें सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है बेटा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब दूध डायरीज पे दिया जाता है, एक उनके पास गोल चक्कर सा होता है जिसमें वो टेस्टिंग करते हैं दूध की, है ना, गोल गोल उसे घुमा के, वो बेटा एक सेंट्रीफ्यूग प्रोसेस है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन से हम कोलॉइडल सोल्यूशन, हमने मिल्क को कोलॉइडल बोला है ना, उसके हेल्प से सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है बेटा, उसके बाद जो बेटा कोलॉइडल के केस में स्कैटरिंग होती है लाइट की, ठीक है,
ये एक एक्सपेरिमेंट होता है जो डार्क रूम में किया जाता है बेटा। कोलोइडल सोल्यूशन को रखकर उस पर लाइट जो है बीम पास करवाई जाती है, और उसके बाद हमें जो है वो जो पाथ है कि किस पाथ में हमारी लाइट जा रही है वो डार्क रूम में हमें नजर आती है कि इस पाथ से ये गुजर कर जा रही है लाइट। और इस इफेक्ट को, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो ये इफेक्ट है कोलॉइडल पार्टिकल्स के केस में, इसे क्या बोलते हैं बेटा? टिंडल इफेक्ट। ये आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है बेटा। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल सोल्यूशन टेल्स अस दैट द कोलॉइडल पार्टिकल्स आर मच बिगर देन पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सोल्यूशन। इसलिए हम कोलॉइडल्स को ट्रू सोल्यूशन की कैटेगरी में बेटा नहीं रखते हैं। यही क्या है? डिफरेंस पॉइंट है बेटा ट्रू सोल्यूशन और कोलॉइडल्स के बीच का, राइट। और टिंडल इफेक्ट्स जो है देते हैं हमारे पास कोलॉइड्स। ये बातें बेटा आपने कोलॉइड्स के बारे में ध्यान में रखनी है। उसके अलावा हमारे पास क्लासिफिकेशन भी है, ठीक है, जो बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू।